लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी, जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी जी, नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पूर्व विधायक हरिप्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक धीरज ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा अनिल प्रताप सिंह जी और भारी संख्या में प्रतापगढ़ के विकास परियोजनाओं के साक्षी बन रहे प्रतापगढ़ के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां बेला देवी और मां शीतला के इस पावन धाम प्रतापगढ़ को कोटि कोटि नमन करते हुए यहां के अन्नदाता किसानों और यहां के नौजवानों का मैं हृदय से इनकी ओर से सर्वप्रथम भारत सरकार के लोकप्रिय, कर्मठ और जिनकी डिक्शनरी में कहीं ना शब्द नहीं है ऐसे मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहां के अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंवले की खेती के माध्यम से प्रतापगढ़ की आंवले की मिठास को, तन को स्वस्थ रखने और मन को प्रसन्न रखने के लिए देश और दुनिया तक पहुंचाया है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आंवले को ही रखा है। आंवले के ही प्रोडक्ट को प्रमोट करने, उसको नई डिजाइनिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, में यहां के और नौजवानों और नवाचार के लिए विख्यात यहां के नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा। क्यों यही कहा जाता है ना? यानी दुनिया में कोई 100 पढ़ा लिखा होगा लेकिन वहां एक प्रतापगढ़ा पहुंच जाए तो प्रतापगढ़ की अलग से पहचान हो जाती है। आज जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ से अयोध्या, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या को जोड़ने के लिए, क्योंकि अगले वर्ष के प्रारंभ में ही सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और तब प्रतापगढ़ से अयोध्या की दूरी 4 लेन की कनेक्टिविटी को देने के लिए आप स्वयं माननीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। और उसके अगले वर्ष 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ होगा। तो भव्य और दिव्य कुंभ के लिए यहां से फिर प्रयागराज और प्रयागराज से चित्रकूट को जोड़ने के लिए भी यह मार्ग आगे बढ़ेगा। इस दृष्टि से आज माननीय गडकरी जी का आगमन प्रतापगढ़ में हुआ। प्रतापगढ़ के अंदर के मार्ग के लिए भी और प्रतापगढ़ के बाईपास का भी आधारशिला माननीय गडकरी जी के द्वारा रखा जा रहा है। भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा गडकरी जी
करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की इस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास आज वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक सामान्य जनपद के अंदर उन नागरिकों के लिए आवश्यक है। मैं जब यहां पर देखता हूं कि सर्वाधिक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार के ही मंत्री, पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह ने और बाद में मोदी सिंह जी ने हर जरूरतमंद को पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम जब बात करते हैं तो भाइयों बहनों, 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। 54 लाख गरीबों को, यानी कोई कह ही नहीं सकता है पिछले 9 वर्ष में जो कार्य देश के अंदर हुए हैं वो एक नया भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीब कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जो कार्य हुए हैं वे कार्य आज पूरा देश, पूरी दुनिया आज उसे महसूस कर रही है। मैं कल वाराणसी में था, रात्रि में G20 से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण समिट में मुझे वहां शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। दुनिया के 20 बड़े देशों के साथ ही अन्य सहयोगी देशों के 28 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि मंत्रीगण आए हैं और वह अभिभूत थे जब वाराणसी एयरपोर्ट से वाराणसी के बीच 4 लेन की सड़क देखी उन लोगों ने। जो लोग 5 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले काशी आए थे, उस समय काशी के जाम में उन्हें फंसना पड़ा था, लेकिन जब कल उनको वाराणसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने देख करके वे अभिभूत थे कि 4 लेन की कनेक्टिविटी, चाहे वह एयरपोर्ट से काशी के अंदर का हो, प्रयागराज से काशी का हो, गोरखपुर से काशी का हो या लखनऊ से काशी का, ये 4 लेन की कनेक्टिविटी से पूरी काशी जुड़ी हुई थी। गंगा की अविरल और निर्मल धारा को देख करके भी अभिभूत थे। रात्रि में उन्होंने गंगा आरती के दृश्य के साथ जुड़े थे और गंगा आरती के दृश्य के साथ जुड़ करके अविरल गंगा, निर्मल गंगा के संकल्प के साथ नमामि गंगे परियोजना की सफलता की नई कहानी के साथ भी हमारी विदेशी मेहमान जुड़े थे। जगमगाती हुई काशी को देखकर के अभिभूत थे और वे लोग इस बात को कहने के लिए मजबूर हुए कि G20 के, कोई कहता था मैं पिछले 9 वर्षों से, कोई कहता था 7 वर्षों से, कोई कहता था 5 वर्षों से चलने वाले हर समिट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जो अद्भुत नजारा हमें काशी में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में और भारत में देखने को मिल रहा है, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, एक नया भारत है। यहां पर आज जिस
नेतृत्व में ये नया भारत आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर है। आज इस बात को देख रही भारत की प्रगति से, भारत के अंदर चल रही गरीब कल्याणकारी योजनाओं से, देश के अंदर हो रहे परिवर्तन से और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में विकास के प्रति जो जज्बा है, इसको देख करके आज जो अभिभूत है, और उसी अभिभूत के अवसर पर आज हम सब उपस्थित हुए हैं प्रयागराज और प्रतापगढ़ जनपद में, जब माननीय गडकरी जी इन सभी परियोजनाओं का आधारशिला रखने के लिए यहां पर प्रतापगढ़ में स्वयं पधारे हैं। भीषण गर्मी और भीषण गर्मी के बीच भी जनता जनार्दन की सुध लेने, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का जज्बा आज माननीय गडकरी जी को प्रतापगढ़ की धरती पर लाने के लिए, आने के लिए, उन्हें आमंत्रित करने में अत्यंत प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति कर रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय गडकरी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों का हो या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति का, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर वही उंगली उठाएगा जिसको या जिसके व्यक्तिगत हितों पर हम लोगों ने उनके नाजायज कार्यों को रोकने के लिए उसके व्यक्तिगत हितों पर प्रहार किया होगा, वही व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर सकता है शेष उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकास और सुरक्षा का जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है, भाइयों बहनों, यह एक नजीर भी बन रही है और इसे हर हाल में हमें बना करके रखना होगा। इसी का परिणाम यहां निवेश करने के लिए लोग आ रहे हैं। अभी हमने फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। अगर सुरक्षा नहीं होती तो क्या ये 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमें मिल पाता? 1 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे इनके माध्यम से, 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आज आपको इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। आपने प्रतापगढ़ में नगर निकाय के चुनाव में डबल इंजन की सरकार का साथ दिया। ये डबल इंजन अब ट्रिपल इंजन की गति से आपके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं इसके लिए प्रतापगढ़ वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भाइयों बहनों, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, जैसे आज माननीय गडकरी जी की उपस्थिति यहां पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके आधारशिला रखने के लिए स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे ही डबल इंजन सरकार हर बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के आपके बीच आएगी, आपके विकास के लिए, यहां के रोजगार के लिए और यहां की भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। एक बार फिर से मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए माननीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समय से योजनाएं पूर्ण होकर के न केवल प्रतापगढ़ वासियों के लिए बल्कि प्रदेश और देशवासियों को इसका लाभ प्रदान करके प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण सभी परियोजनाएं करेंगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रतापगढ़ को योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, यूपी में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये बातों का जिक्र किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और आप मंच पर देख रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।